हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। एंड फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स में बार बार रिपीट होकर पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर संकलन आपके लिए किया है। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? देखिए, सबसे पहले बात तो ये आपके जानने की है कि जो प्रथम अंतरिम सरकार थी वो कब घोषित हुई। तो इसकी घोषित हुई थी ये 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को इसको घोषित किया गया था। अब इनमें से कौन इसमें सम्मिलित नहीं था? तो इसमें से सम्मिलित नहीं था इसमें एवी अलेक्जेंडर। बट कौन कौन था? तो सी गोपालाचारी इसमें थे, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू और सफाद अहमद खान। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सम्मिलित था। तो ये तीनों नाम आप ध्यान रख लेना और ये भी ध्यान रख लेना, ये भी पूछ सकता है कि कौन नहीं था। और ये घोषित हुई थी 24 अगस्त 1946 को। तो इससे 3 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं एक ही प्रश्न से। इसके बाद है, श्री इंद्र कुमार गुजराल किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1997 और 1998 के बीच। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो कल ही उनका जन्मदिन था और 3 बार वो भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और उनके नाम पे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपए के सिक्के भी जारी किए हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, करंट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। 94वां जन्मदिन था उनका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है, निम्न में से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। वो व्यक्ति जिसको क्या हो, राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। जो कैबिनेट मिशन योजना है वो थी 1946 में गठित एक अंतरिम सरकार थी। उसमें प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति की आय होनी आवश्यक है। अब ये प्रश्न तो बहुत ही नॉर्मल है, ये एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम रखता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसके बारे में सबको जानकारी होती है। तो इसकी होगी 25 वर्ष होती है मिनिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक व राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यहाँ तक ये कार्यकाल रहता है प्रधानमंत्री का। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है सम्मान में प्रथम, सब सम्मान में उसकी प्रथम स्थिति होती है प्रधानमंत्री की। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया। ये बात ध्यान रखनी है, इनका एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले राजनीतिज्ञ थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। कितने टाइम के लिए इन्होंने कार्य किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम अवधि के लिए प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। तो उनका कार्यकाल कितना था ये आपको बताना है। कितने दिन का था, कितने मंथ्स का था, कितने ईयर्स का था, ये सब आपको बताना है। या फिर कितने दिन ही का था, सब कुछ बताना है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। भारत के किस प्रधानमंत्री को एक अवसर पर बहुमत के अभाव में 1 माह से भी कम अवधि में अपना पद त्याग करना पड़ा था? तो उनका नाम था श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनको क्या था, बहुमत का अभाव था और 1 माह से भी कम अवधि में उन्होंने अपना पद त्याग दिया था। इनके बारे में तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि बहुत चर्चा में रही है ये बात। सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता थे श्री जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम तक इस पर कार्य किया है। प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? तो वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसके नेतृत्व में उसके राजनीतिक दल ने लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त न किया हो। तो वो नेता थे राजीव गांधी।
श्रीमती इंदिरा गांधी, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके नेतृत्व में उनके राजनीतिक दल ने लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं किया था। ये व्यक्ति थे, ध्यान रखना है आपको। भारत के वे प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए, तो वो थे एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं सी इंदिरा गांधी, इन सबको ही जो है 2 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह किस प्रांत से राज्यसभा सदस्य थे? तो ये असम प्रांत से राज्यसभा सदस्य थे। श्री HP देवेगौड़ा किस अवधि में प्रधानमंत्री बने? तो ये बने थे 1996 और 1997 के बीच। श्री मोरारजी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो वो पद था जनता पार्टी। इसके अंतर्गत जो थी, इनको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और ये प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के बाद सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले राजनीतिज्ञ थे श्रीमती इंदिरा गांधी। यही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सर्वाधिक अधिक अवधि तक ये पद पर रही है प्रधानमंत्री के पे। केंद्रीय परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो इसके अंतर्गत मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 81। अब यहाँ पर व्याख्या दी हुई है। 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकती है, तथा लोकसभा के 543 सदस्यों का 15% = 81। तो 81 रह सकता है, मतलब 15% रह सकती है लोकसभा सदस्यों की संख्या से, तो 81 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो वो है चौधरी देवीलाल व बाबूलाल जगजीवन राम, सरदार पटेल एवं मोरारजी देसाई, LK आडवाणी एवं यशवंतराव चव्हाण। ये सब जो है उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। कौन सी लोकसभा के चुनाव में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 16वीं लोकसभा के चुनाव में। यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे तुरंत त्याग पत्र देना पड़ता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों के पद हैं? तो वर्तमान समय में 31 पद हैं सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उनका नाम था जस्टिस फातिमा बीवी, जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक है? तो इसके लिए एक तो भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। 4th ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव किया जाता है, तो इसके लिए प्रस्ताव किया जाता है संसद के किसी भी सदन में, ये प्रस्ताव किया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, जो न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 124। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, और भारत में न्यायपालिका जो है वो है एकीकृत एवं अविभाज्य है भारत में न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति को परामर्श लेना पड़ता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। इसके बाद ही किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति होती है संसद की, कि कितना वेतन और भत्ता उनको दिया जाएगा, यह संसद निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल समाप्ति से पूर्व पद से हटा सकता है, तो वो हटा सकता है संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति।
दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का जो अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी तथ्य के संबंध में राय ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय से वो राय ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु होने तक। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। इनका ये कार्यकाल होता है, अन्य का भी और मुख्य का भी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल समाप्ति से पूर्व अपना इस्तीफा देगा, तो वो अपना इस्तीफा दे सकता है राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, आज के इस पॉलिटिकल साइंस से जुड़े इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।